हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं इस क्लास में आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि आप लोग एक कहानी के माध्यम से सीखेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि जो कहानी के माध्यम से पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है वो हमेशा के लिए याद रहता है। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो मैं पहले सिंपल तरीके से समझाऊंगा, उसके बाद में कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिभुज के प्रकार, यानी कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो यह चीज़ हम कह सकते हैं कि त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। अब ये आप लोग सोचेंगे कि हमने तो त्रिभुज 6 प्रकार के पढ़े हैं और सर ने त्रिभुज 2 प्रकार के बताए हैं। तो त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें जो है कि 3 जो होते हैं वो भुजाओं के आधार पर होते हैं और 3 कोणों के आधार पर होते हैं। तो मैंने जो बताया है आप लोगों को 2 प्रकार के, तो एक भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। जब कोणों के आधार पर हम देखेंगे तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पर देखेंगे तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो दोनों मिला करके 6 प्रकार बनते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कि ये त्रिभुज के प्रकार, यहाँ पर नंबर 1 होता है भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। और दूसरा होता है कोणों के आधार पर। पहला भुजाओं के आधार पर और दूसरा जो है वो कोणों के आधार पर। अब इस जो है कि ये दिया गया है भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। दूसरा होगा विषमबाहु त्रिभुज। और तीसरा जो होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज। ये जो 3 त्रिभुज हुए, यानी कि ये 3 प्रकार जो हुए हैं, ये भुजाओं के आधार पर हैं। अब हम सीखेंगे कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर भी जो है कि 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। नंबर 1 समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। नंबर 2 अधिक कोण त्रिभुज। और नंबर 3 होगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। ये चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों कि यहाँ पर आप लोगों को ये कन्फ्यूजन ना हो कि नंबर 1 पे कभी कभी बुकों में लिखा होता है कि नंबर 1 पे न्यून कोण लिखा होता है और नंबर 2 पर समकोण लिखा होता है, उसके बाद में अधिक कोण लिखा होता है। तो ये जो सीक्वेंस है ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये 3 प्रकार जो हैं कि भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो कुल मिला करके हम कहें कि त्रिभुज कितने होते हैं, तो कुल त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कुल त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं।
इस तरीके से आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से याद कर सकते हैं, या फिर एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को याद कराने की कोशिश करता हूं। आशा करता हूं आप लोगों को कहानी के माध्यम से बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज मानेंगे तो यहाँ पर त्रिभुज मान लीजिए एक, जैसे घर में कोई सदस्य होता है तो मान लीजिए त्रिभुज एक दादाजी हैं, क्या एक दादाजी हैं और इनके 2 पुत्र हैं। कौन से? भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। एक दादाजी हैं जिनके कितने पुत्र हैं? 2 पुत्र हैं, एक भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। यानी कि जब 2 पुत्र होते हैं उनके तो कोई ना कोई तो नाम होते हैं, और दूसरी बात जो है कि वो नाम जो होंगे वो अलग अलग होंगे। ये थोड़ी होगा कि जो है कि जो नाम पहले का है उसे वही नाम दूसरे का होगा, नाम तो अलग अलग होगा। तो यहाँ पर नाम भी अलग अलग है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। जब वो 2 पुत्र हैं, 2 पुत्रों के अलग अलग पुत्र भी होंगे, आवश्यक है कि होंगे। तो जो भुजाओं के आधार पर हैं इनके जो है कि 3 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 3 पुत्र हैं। ये चीज़ आप लोग जानते ही होंगे कि जो पहले होता था कि जो दादाजी का नाम जो होता था उसके पुत्र में जो है कि आगे पीछे अपने दादाजी का थोड़ा बहुत नाम जोड़ दिया जाता था। उसके बाद में उसके पुत्र होते थे तो पिताजी का नाम और दादाजी का नाम दोनों आगे या फिर पीछे जोड़ दिया जाता था। तो वही काम यहाँ पर हुआ है। जैसे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज लिखना छूट गया था, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। देखिए दादाजी का नाम जो है यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर भी त्रिभुज, यानी कि आखिरी में दादाजी का नाम जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से देखिए भुजाओं, क्या दिया गया है? भुजाओं, इनका नाम, और कोणों, इनका नाम दिया गया है। तो कोणों और भुजाओं, तो इसमें जो दिया गया है इनके 3 पुत्र हैं, तीनों पुत्रों में दादाजी का नाम जुड़ा हुआ है, दादाजी का नाम जुड़ा हुआ है, और पिताजी का नाम कोण जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर भी भुजा भी दी गई है और दादाजी का नाम भी दिया गया है। तो जो है कि नाम अपने आगे या फिर पीछे जोड़ दिया जाता था, तो वही यहाँ पर किया गया है। भुजाओं के आधार पर, यानी कि समबाहु त्रिभुज पहला पुत्र हुआ, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज दूसरा पुत्र हुआ, और तीसरा समबाहु त्रिभुज तीसरा पुत्र हुआ। इसी प्रकार से इनके भी कितने पुत्र हैं? 3 पुत्र हैं, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। इस तरीके से आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से याद कर सकते हैं कि एक दादाजी थे त्रिभुज, उनके 2 पुत्र थे, एक कोणों के आधार पर त्रिभुज और दूसरा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। उनके जो है कि 3 पुत्र थे। जैसे भुजाओं के आधार पर जो व्यक्ति थे उनके 3 पुत्र थे, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। और जो कोणों के आधार पर थे उनके भी 3 पुत्र थे। पहले थे न्यून कोण त्रिभुज और दूसरा था अधिक कोण त्रिभुज और तीसरे थे समकोण त्रिभुज। तो ये आगे पीछे हो सकता है। तो इस तरीके से जो है कि आप बिल्कुल आसान तरीके से याद कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को त्रिभुज के प्रकार बिल्कुल आसान तरीके से याद हो गए होंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग क्लासें मिलती रहती हैं। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे एक नई क्लास में इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।